वहीं करें जिससे आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर कॉलेज हो जहाँ पे आप जाकर के पढ़ाई कर सकें। गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि अच्छा शिक्षा। सर अभी हम मौजूद हैं दिल्ली में और हमारे साथ एटीट्यूड सॉल्यूशन कंपनी के डायरेक्टर हैं संजीत दुबे जी। आइए जिस क्षेत्र में काम करते हैं उस क्षेत्र के बारे में जानते हैं और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारे वर्क करते हैं और किस तरह का कार्य करते हैं इनसे ही जानते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रिंस बाबू, आप आए दिल्ली में, अच्छा लगा हम लोगों को। एटीट्यूड सॉल्यूशन परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए हम लोग जो मेनली काम करते हैं, जो आप इस कंपनी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को, तो मैं आपको बता दूं ये टोटली एजुकेशन बेस्ड कंपनी है। जो एजुकेशन का जो काउंसलिंग फील्ड होता है, करियर गाइडर के तौर पे हम लोग काम करते हैं। हमारी कंपनी पूरे ऑल ओवर इंडिया में चंडीगढ़, केरल, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और दिल्ली के बच्चों के लिए काम किया जाता है, जो हमारे यहाँ आते हैं और अपने काउंसलिंग के लिए हमसे संपर्क करते हैं। इसमें ऑल टाइप के बच्चे होते हैं। बच्चे 10th करने के बाद, 12th करने के बाद बच्चों को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बेसिकली उन्हें पता नहीं होता है। बेसिकली आप बात करेंगे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं, जहाँ से आपका ये न्यूज़ चैनल है, वहाँ के बच्चों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए वहाँ होता क्या है कि वहाँ के जो टोटल बच्चे हैं वो टोटल बच्चे प्राइवेट कॉलेज की तरफ भागते हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। आपको पता होगा कि सब वहाँ पे एज लाइक एडमिशन कंसल्टेंट और जिनको दलाल बोला जाता है, उस तरह के लोग वहाँ पे काम करते हैं। वो क्या करते हैं, बच्चों को ला करके किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में एडमिशन करा देते हैं जिसका फीस 20,000 से 25,000 होता है। और वो 1 लाख में इंजीनियर तो बन जाते हैं, बट उनको इंजीनियर बनने के बाद करना क्या होता है ये उन्हें पता नहीं होता है। उस तरह से उन बच्चे का जो करियर है, फ्यूचर है, वो टोटल डार्क हो जाता है। तो हम लोग जो है, हम लोग उस बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि आप वहीं करें जिससे आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर शिक्षा मिल सके, बेहतर कॉलेज हो जहाँ पे आप जाकर के पढ़ाई कर सकें। गवर्नमेंट कॉलेज के अलावा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि अच्छा शिक्षा प्रदान कर सके। तो हम लोग ज़्यादातर बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि आप इंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, इंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद आप उसमें रैंक लाइए। रैंक लाने के बाद, रैंक अगर आप लाते हैं तो रैंक लाने के बाद आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाइए, अदरवाइज ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से शिक्षा लेने का कोई महत्व नहीं है। अच्छा, जो गरीब बच्चे हैं वो कैसे कर सकते हैं? नहीं, गरीब बच्चों के लिए ही तो है। गरीब बच्चे ही, मेरे कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट कॉलेज में अगर कोई बच्चा पढ़ने जाता है तो उसकी फीस कितनी होती है? गवर्नमेंट कॉलेज की फीस काफ़ी कम होती है। उसे ये जो एडमिशन कंसल्टेंट से बचना होता है, उन्हें पैसे नहीं देना पड़ता है। वो एक काउंसलिंग फील्ड है, काउंसलिंग करके उन्हें जाना पड़ता है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो काउंसलिंग करते हैं। उसके लिए एक उन्हें काउंसलर की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो काउंसलर के रिक्वायरमेंट जो है हम लोग फुलफिल करते हैं। उसका एक मिनिमम कॉस्टिंग होता है, वो किसी बच्चे से लिया जाता है, किसी बच्चे से नहीं लिया जाता है, वो अलग बात है। तो जब वो काउंसलिंग कराते हैं तो उनको अच्छा इंस्टीट्यूशन मिल जाता है गवर्नमेंट कॉलेज, जो आगे जा करके उनके करियर को ब्राइट करता है। आगे जाकर के उनका करियर फ्यूचर ब्राइट होता है, वो अच्छा कर पाते हैं। अब आपको इंजीनियर बनने लायक आप है नहीं, आपको इंजीनियरिंग के लिए हम गाइड करते हैं, आप इंजीनियरिंग करने चले जाएंगे, आपको क्या सीखने को मिलेगा? आप कुछ नहीं कर पाएंगे लाइफ में। तो इस फील्ड में हम लोग बच्चे को गाइड करते हैं। प्रोसेस क्या होता है इसका? देखिए प्रोसेस कुछ नहीं होता है। काउंसलिंग करने के लिए अगर आप, मान लीजिए आपको एग्जांपल देते हैं, आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहला इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहेंगे कि अपने बिहार के बहुत कम बच्चे हैं जो जेईई मेंस का एग्जाम देते हैं। उन्हें जेईई मेंस का सबसे पहले एग्जाम देना चाहिए। जिन्हें एमबीबीएस करना है उन्हें नीट का एग्जाम देना, बीएएमएस करना है नीट का एग्जाम नेसेसरी है, तो वो एग्जाम क्वालिफाई करें, उसके बाद जाएं। जैसे कितने बच्चे हैं जिनको ड्यू में एडमिशन लेना है। अब ड्यू में पहले क्या मार्क्स बेसिस होता था, तो अभी उन्हें सीयूईटी का फॉर्म डालना चाहिए। उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से, उनको एक फॉर्म डालें और फॉर्म डाल करके उसमें रैंक लाएं। रैंक के हिसाब से वो काउंसलिंग करें। देयर इज नथिंग मैटर कि उनका रैंक 8 लाख है, 2 लाख है, वो काउंसलिंग करें, उन्हें कॉलेज मिलता है। ऐसा नहीं है कि कॉलेज नहीं मिलता है। ब्रांच वाइज काफ़ी ज़्यादा आजकल हवा है, बच्चों को सीएस चाहिए, सीएस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। सीएस का जो दौर था वो चला गया। हर ब्रांच में अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो पहले एग्जाम दें, एग्जाम के बाद वो काउंसलिंग करें, काउंसलिंग करेंगे उसके बाद उनके फ्यूचर ऑटोमेटिक ब्राइट हो। अच्छा, आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं वो लोग? हमसे संपर्क करने के लिए हमारा तो अपना पर्सनल वेबसाइट है। हमारा एटीट्यूड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी कंपनी है, जो हमारा 3 जगह ब्रांच हमारा ऑलरेडी वर्किंग है, जो काम कर रहा है। दिल्ली, एनसीआर, नोएडा और दिल्ली में है। आप चंडीगढ़ में चले जाएं, चंडीगढ़ में भी हमारा ब्रांच है। भोपाल में जाएंगे, भोपाल में भी ब्रांच मिल जाएगा। आने वाले समय में ऑल ओवर इंडिया में हमारा ब्रांच रहेगा।
उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ से रिस्पॉन्स अच्छा आता है वहाँ के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो दरअसल बात ये है कि आप हमारे वेबसाइट पे जा कर के, आप वेबसाइट पे भी डायरेक्ट हमसे काउंसलिंग ले सकते हैं, या आप चैनल के स्क्रिप्ट में आप मोबाइल नंबर जो है, मोबाइल नंबर पे भी व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं, या हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप हमारा और वीडियो देख सकते हैं कि कैसे काउंसलिंग करना है, ईच डिपार्टमेंट के बच्चों के लिए क्या क्या उसका प्रोसीजर है। अब CUT DU में जाने के लिए क्या प्रोसीजर है, इंजीनियरिंग में जाने के लिए क्या प्रोसीजर है, IIT बनने के लिए क्या प्रोसीजर है। तो ये सारा प्रोसीजर को आपको जानने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल पे जाकर के आपको सब्सक्राइब करना होगा। हमारी कंपनी के नाम से ही है, एटीट्यूड सोल्यूशन के नाम से। अच्छा, आप बहुत सारे बच्चों के साथ फ्रॉड होता है। नहीं, फ्रॉड तो तभी होता है जब वो बच्चे किसी कंसल्टेंट के चक्कर में पड़ते हैं। जब तक कंसल्टेंट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, फ्रॉड नहीं होगा। जितने भी इंस्टीट्यूशन है जो इंजीनियरिंग है, MBA है, ये सब कराते हैं, तो उसमें कंसल्टेंट ही जो उनके इर्द गिर्द के जो कंसल्टेंट होते हैं वही उनको इन सब चीज़ों में डालते हैं। अदरवाइज हम लोग का उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम लोग एडमिशन कराते नहीं है, हम लोग का उस विचार से कोई मतलब नहीं है। हम लोग केवल गाइड करते हैं। अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ें नहीं कर पाते हैं, उनसे क्या कहिएगा? नहीं कर पाते हैं तो उनको जो करना है उसके लिए वो जानकारी प्राप्त करें। उनके लिए आप सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप सोशल मीडिया पर जाएं, इसीलिए तो आप यहाँ आए हैं। आपके द्वारा भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो इन चीज़ों को देखेंगे, तो उन्हें ये पता हो कि उन्हें इंजीनियर बनना है तो किसी प्राइवेट कॉलेज से नहीं जाएंगे पढ़ने। वो JEE का एग्जाम देंगे। एक एग्जाम जनवरी में खत्म हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है उसका। एक अप्रैल में है, अप्रैल वाला अटेम्प्ट देंगे, उसके बाद इस फील्ड में आगे बढ़ेंगे वो बच्चे। ठीक है, MBBS के लिए वो नीट का एग्जाम देंगे। DU के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज से जो आप ग्रेजुएशन करने जाते हैं बच्चे, ऑनर्स करने जाते हैं, उन बच्चों के लिए CUT का फॉर्म निकला हुआ है, वो डाल करके उसमें रैंक लाए और रैंक ला के अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए। यही सबसे बेहतर तरीका होगा उनके लिए। अच्छा, प्राइवेट में जाने पे क्या होता है? देखिए, प्राइवेट में जाने पे तो देखिए मेरा जो मानना है कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो है 1% छोड़ दें आप, जो कि टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, उसके बाद ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो प्राइवेट शिक्षा जो है अच्छे तरह से प्रदान कर पाए बच्चे को, एक इंजीनियरिंग के काबिल बना पाए बच्चे को। ऐसा कोई शिक्षण संस्थान नहीं है। तो मैं किसी प्राइवेट कॉलेज को प्रमोट नहीं करता हूँ। आप +2 कर रहे हैं प्राइवेट तक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जब इंजीनियरिंग करना है, MBBS करना है, आपको MBA करने जा रहे हैं, आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है कि आप गवर्नमेंट की तरफ भागें। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका एक सिक्योर लाइफ होता है और एजुकेशन का जो एक लिमिटेशन होता है, एजुकेशन जो प्रदान करते हैं टीचर, जो फैकल्टी होता है, वो सब काफ़ी बेहतर है। प्राइवेट की तरफ बच्चे ना भागें, ये मेरा। अच्छा, इसके अलावा आपकी कंपनी और किस क्षेत्र में काम करती है? इसके अलावा तो हमारी कंपनी मोर फील्ड में काम करती है। हम बिजनेस कैटलॉग भी बनाते हैं कि बिजनेस को कैसे बढ़ाना होता है। NIC.com का भी काम है और भी मैनी मोर वर्क है हमारी कंपनी में। बट हम लोग बेसिकली जो हमारा कंपनी ओपन हुआ था 2016-17 से जो हम लोग रनिंग काम कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली एजुकेशन काउंसलिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, इंडिया में कोई ऐसा काउंसलर नहीं है, कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है जो एजुकेशन के फील्ड में काम करे। आप इतना समझ लीजिएगा कि कोई अच्छा, खान सर, विवेक बिंद्रा, ये सब नहीं। ये लोग तो देखिए, ये लोग क्या करते हैं, देखिए मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इन दोनों पीपुल्स का जिनका आपने नाम लिया। आप विवेक बिंद्रा सर की बात कर रहे हैं, तो एक बड़ा बिजनेस के नाम से वो अपना कंपनी चलाते हैं। वो बिजनेस स्टार्टअप के लिए तो बात करते हैं, लेकिन वो एजुकेशन के फील्ड के में काम नहीं करते हैं। उनका काम क्या है कि आइए आपको बिजनेस करना सिखाएं कि आप बिजनेस कैसे करेंगे। तो ये तो बच्चे अभी स्टडी नहीं कर पाते हैं, वो बिजनेस क्या करेंगे। अब आप बात कर रहे हैं खान सर का, तो काफ़ी रेस्पेक्टेबल पर्सन है, काफ़ी दुनिया में नाम कमाया उन्होंने, काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा, काफ़ी अच्छे टीचर हो रहे हैं, काफ़ी अच्छे टीचर हैं, लेकिन काफ़ी अच्छे काउंसलर नहीं बन सकते हैं। देखिए, हर किसी का अलग अलग फील्ड है। वो क्या करते हैं, जो कोचिंग में पढ़ाते हैं, तो उनके कोचिंग में आपने भीड़ देखा है, बहुत ज़्यादा रहता है। आप गए भी थे, शायद हमने देखा था आप लोगों का वीडियो, आप लोग गए भी थे, आप थे और आप लोग के और भी सीनियर पत्रकार थे। तो उन्होंने क्या किया था, उनके लाखों की भीड़ लगी रहती है, ऑनलाइन भी क्लासेस चला रहे हैं। कितने % बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, आप बताइए? वही 2-4% मिल जाता होगा। 2-4% भी मिलना बहुत मुश्किल है। और 94% बच्चे कहाँ जाएंगे? मैं 6% मान लेता हूँ, तो 94% बच्चों के लिए वो क्या पहल करते हैं, उन्हें क्या स्टेप उठाना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए। मान लीजिए आप बिजनेस की बात करते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई काम का टेक्निकल आपके पास हैंड नहीं है, आप एक जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज से, लेकिन आप आगे बढ़ करके
क्या कर पाएंगे? आपके पास जब टेक्निकल हैंड ही नहीं है, आप कौन सा बिजनेस स्टार्टअप कर पाएंगे? आप पटना जैसे शहर से पढ़ाई करके या ऑल ओवर इंडिया मान लीजिए आप, उनके काफ़ी अच्छे प्लेटफॉर्म है वेबसाइट से और ऐप क्या क्या उन्होंने बनाया हुआ है, तो कई लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन पढ़ाई करते हैं, उनसे उनका नॉलेज ब्राइट होता था, लेकिन उनके करियर में आप ये नहीं कर सकते हैं। इतनी गवर्नमेंट के पास नौकरी नहीं है और गवर्नमेंट इतना अच्छा नहीं है कि सभी बच्चों को नौकरी प्रदान कर पाए। बच्चों के पास कैपेबिलिटी है भी, तो इतना ज़्यादा हार्ड कंपटीशन है कि बच्चे 100% बच्चे नहीं जा सकते हैं। 96% बच्चों के बारे में हम खान सर से ये बोलना चाहेंगे कि उनके लिए भी कोई एक प्लेटफॉर्म हो कि वो कैसे आगे बढ़ सके। तो वो एक शिक्षा ही होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई बच्चा नीट कर रहा है, नीट में अगर नहीं होता है तो क्या करता है? छोड़ देता है। छोड़ने के बाद क्या? अरे भाई नीट में बहुत सारे ऑप्शंस है, BAMS है, BHMS है, MBBS है, BDS है। अभी क्या ये सब इंस्टीट्यूशन से करेंगे? ये सब किसी भी इंस्टीट्यूशन से जा करके अगर ये करते हैं तो MBBS के लिए सेफ है। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की तैयारी करने के बाद क्या करेंगे बच्चे? इंजीनियरिंग के बच्चे हैं जो अच्छे कॉलेज से हैं, उनका अच्छा प्लेसमेंट होता है। लोग बोलते हैं इंजीनियर की वैल्यू जीरो है। अरे इंजीनियर की वैल्यू जीरो तभी हुई है ना जबकि ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन खुले हैं। पहले क्या होता था? पहले 50,000 1 लाख इंजीनियर बन के निकलते थे। आज क्या है? आज कई लाख इंजीनियर हर साल बन के निकल रहे हैं। तो फर्क आएगा ना, वो इंजीनियर और इस इंजीनियर फर्क। लेकिन अच्छे तरह से पढ़ाई करने पे कोई भी टेक्निकल हैंड जिसके पास होता है वो कामयाब होता है। अच्छा, आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं लोग? देखिए, हमारे से संपर्क करने के लिए सीधा तरीका है, आप हमारे पर्सनल वेबसाइट पे जाएं। एडिट्यूड सॉल्यूशन के नाम से वेबसाइट है हमारा। वहाँ से आपको समझना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल, हमारे फेसबुक चैनल है। हम लोग देखिए, हम लोग यूट्यूबर नहीं है, बस एक प्लेटफॉर्म अभी स्टार्ट किया है हम लोगों ने कि बच्चे से एक जरिया बन जाए कि बच्चे हमारे तक पहुँच पाएँ। उसके लिए यूट्यूब चैनल अभी स्टार्ट कराया गया है और अभी फेसबुक चैनल भी स्टार्ट हुआ है। उस पर कुछ वीडियो हमारे अपलोड कर रहे हैं जो भी हमारे कलीग्स हैं। तो वो वीडियो जो अपलोड कर रहे हैं उस अपलोड के थ्रू आप जो वैसे उनसे जुड़ सकते हैं। हमारे जो भी कंपनी की मैनेजिंग हेड हैं वो आपको कॉल करेंगे और हमारे तक पहुंचाने का काम करेंगे। बाकी आप लोग वीडियो देखिए और इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो हम स्क्रीन पे नंबर शो हो रहा होगा, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं।